काम आता है, इसलिए भजन करो। सुखदेव जी ने कहा, बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव का मन श्रेष्ठ होना चाहिए। कि कृष्ण सीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मां जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने कहा, बेटा परीक्षित भगवान के एक परम सुंदर सखा है, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। सदगृहस्थ होते हुए भी जीवन कैसे जी रहे, बोले सदगृहस्थ होते हुए भी वो विरक्त की तरफ अपना जीवन जी रहे हैं। नाम क्या है, नाम बतलाना भूल गए। एक महात्मा बोले, भैया उन्हीं ब्राह्मण देवता का नाम है श्रीमान सुदामा जी महाराज। सब भाव के साथ बोले, श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा का अर्थ होता है सु मतलब सुंदर और दाम मतलब भजन। जिसके पास भजन रूपी सुंदर धन है वही सुदामा है। सुदामा की धर्म भार्या का नाम है भगवती सुशीला देवी। परम विद्वान है सुदामा जी, ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी परम विद्वान है, इतनी बड़ी विद्वान है ना, अगर सूर्य से भी उनकी शास्त्रार्थ होवे तो शायद सूर्य के समकक्ष को प्राप्त कर सकते, पराजित नहीं हो सकते। लेकिन इतनी बड़े विद्वान होते हुए भी सुदामा जी महाराज अत्यंत संतोषी ब्राह्मण है। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानंद कहे सुख ब्रह्म को भारी। पर तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। असली दुख क्या है, हम भजन जब ना करें। जिसने भजन आरंभ कर दी है सबसे सुखी तो वही है। सुदामा जी महाराज गृहस्थ होते भी परम भजनानंदी हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। लेकिन प्रियजन ध्यान से सुनना, उनकी पत्नी उतनी ही अत्यंत संतोषी है। परिवार का मजा तब हो जब हमारी धर्म भारियां संतोषी हो। और नारी का यह धर्म है, माताएं बड़े गौर से सुनिएगा, एक स्त्री का यह धर्म है, स्त्री को उसी तरह रहना चाहिए जिसमें आपकी पति की सामर्थ्यता हो। नारी को कभी एक दूसरे की देख करके वार्ता नहीं होनी चाहिए। नारी को कैसे, बोले नारी को ऐसे रहना चाहिए जिसमें आपके पति की जो सामर्थ्यता हो। नारी का यह धर्म है। सुशीला जी जानती हैं कि हमारे पति अत्यंत संतोषी हैं, इसलिए सुशीला जी कुछ भगवान से अपने पति से कुछ विशेष याचना नहीं करती हैं, लेकिन मां है बंधु। सुदामा जी के घर में इतना गरीबी है ना, इतना गरीबी है, एक बार भोजन बन जाता है ना तो अगले कितने दिन तक बनेगा नहीं इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि सुदामा जी किसी के द्वार विशेष हाथ नहीं फैलाते थे। हमारे यहाँ साधुओं की 4 लक्षण है, हंस, परमहंस, बहुधक, कुटीचक। सुदामा जी की वृत्ति कैसी, बोले सुदामा की वृत्ति परमहंस के जैसे है। परमहंस वह है जो 5 घर से मांग करके लाता है।
श्री सुदामा जी महाराज 5 घर जाते थे, कब तक खड़े रहते थे? 5 घर खड़े होकर के वेद मंत्र का पाठ करते थे। बोले कब तक? बोले जब तक एक गाय का दोहन होता हो उतने समय तक खड़े रहते थे। कुछ मिल गया तो ठीक है, छठा घर देखते नहीं थे और हफ्ते में एक ही बार निकलते थे। एक माह में दुई पखा, दो ही एकादशी हा, मेरे घर है प्रभु नित्य नित्य एकादशी सो। सुदामा जी से कोई कहता था भगवान की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। सुदामा जी कहते थे इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? अरे कोई महीने में 2 बार एकादशी व्रत करता है, हम तो डेली एकादशी व्रत रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कछु है ही। पत्नी उतनी ही संतोषी है। 4 बच्चे हैं। एक बार बच्चे भूख से बड़े तड़प रहे थे, बड़े गौर से सुनिएगा। एक बार बच्चे भूख से बड़े तड़प रहे थे, बच्चों को बड़ी क्षुधा सता रही, क्योंकि 10 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है। बच्चे रोने लगे। मां की आंचल को पकड़ करके बच्चों ने रोना आरंभ कर दिया। सुशीला का कलेजा फट गया। बच्चों ने कहा माता कब मिलेगा, कब आहार होगा? सुशीला बोली बेटा आज जल पी करके रात गुजार लो, कल तेरे पिताजी कचना कचू अन्न की व्यवस्था करेंगे तो सबसे पहले क्षुधा में तुम सबकी तृप्त करूंगी। बच्चे भी इतने संस्कारी आज्ञाकारी, जल में तुलसी दल डाले हैं, भगवान को भोग लगाए हैं। सुशीला रोती हुई आई है और बच्चों को जलपान करा करके सुला रही है। कहीं सुदामा एक दिना कृष्ण हमारो में। एक दिन आज बच्चे रो रहे थे, सुदामा जी आए, देखे बच्चे रोने लगे क्योंकि बच्चों को भूख सता रही है। तो सुशीला को अलग लेकर के गए। तुमको मैं एक बात बताऊं क्या? बोले हमारे मित्र हैं द्वारिका। सुशीला दोनों हाथों से हाथ पकड़े। सुशीला बोली देखो महाराज मैं विशेष कुछ कह नहीं रही हूं, आप मेरी बात का अन्यथा मत लेना। जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहता है, मैं उसी नीति शास्त्र की बात मान करके मैं आज आपसे निवेदन मैं पहली बार कर रही हूं। आपत्ति काल परीखिए चारी, धीरज धर्म मित्र रुनारी। आपकी जीवन में विपत्ति हो तो 4 लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए महाराज, धीरज धर्म मित्र नारी। हम 3 आपके साथ खड़े हैं। घर की हालात बड़ी पतली है, अपने मित्र से कुछ मांगा। सुदामा जी बोले देवी तेरी बात सत्य है, मांगना तो मित्र से ही चाहिए। वो संसारिक मित्र हो तो उससे कहा जा सकता है, लेकिन वो तो ब्रह्म चैतन्य है पगली, वो मेरी स्थिति को जानता होगा, क्योंकि घट घट में वो वास करता है। मेरी स्थिति परिस्थिति को जानता होगा। और सुनना, शायद वो मेरी इन्हीं स्थितियों को देख करके वो प्रसन्न रहता होगा। तो देवी उसकी प्रसन्नता में बाधा मत डालो, क्योंकि जब मांगने जाओगे ना तो भक्ति क्षीण हो जाती है। जहां हमारे मन में अभाव आई, हे प्रभु मुझे कुछ दे दो, आपकी भक्ति हल्की हो जाती है। इसलिए देवी मैं मांग नहीं सकता, प्रार्थना अवश्य करूंगा। उसकी इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस भजन करो। आज किसी पत्नी से कह दो कि घर में कछुए नहीं, भजन करो, तो पत्नी कहेगी भजन करने के लिए लाए हो?
सुशीला भी भगवान की आराधना लगी है करने, भगवान से देखा न गया। और एक दिन भगवान खुद अपना परिचय दिलाने के लिए आज भगवान सुदामा जी के द्वार भिखारी बनकर के पधारे हैं। जय जयकार लगाइए, बोले जय हो जजमान, जियो अमर रहो। सुशीला जी घर पे, गौर से सुनिएगा। जैसे सुशीला जी को सरकार ने देखा, अपनी भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दी है। सुशीला जी समझ गई भिखारी है, भीख लेने आया है। माताएं बड़े गौर से सुनिएगा, आपके द्वार से अगर भिखारी खाली हाथ लौट जाए तो आपके 24 घंटे का सारा किया हुआ शुभ कर्मों लेकर के चला जाता है। सुशीला जानती हैं, क्योंकि शुभ कर्म के अलावा कुछ है ही नहीं घर पे। सुशीला जी तुरंत अंदर गई, रसोई घर में देखी, या तो खाने के लाले पड़े, फिर भिखारी को अन्न कहां से देवे, एक भी अन्न नहीं है। सुशीला जी बाहर आई, बोले भैया क्षमा करना, हम भीख देने में असमर्थ हैं। भिखारी ने कहा क्यों? सुशीला जी ने कहा हमारे घर सूतक लगा है और सूतक में दान नहीं किया जाता, क्योंकि गरीबी भी एक प्रकार का सूतक ही होता है। भगवान बोले कब आओ? सुशीला जी ने कहा महीने भर बाद आओ, देखते हूँ सूतक उतरेगी कि नहीं। ठाकुर जी तो स्पेशल इन्हीं के लिए भिखारी बने, इसलिए दूसरे महीने में भी आए। घर में भी वही जस की तस स्थिति परिस्थिति है। सुशीला जी ने कहा अच्छा बहाना मिलेगा। सुशीला जी ने इस बार भी कहा महाराज सूतक कभी उतरा नहीं, कब आओ? बोले अगले महीना में। तीसरे महीने भगवान पुनः पधारे। जैसे सुशीला जी ने सूतक की बहाना करी है, भगवान नाराज हो गए। सुशीला जी को डांटते हुए कहते हैं, ऐ देवी कौन सी सूतक है जो तेरी सूतक उतर ना रही है? सुशीला जी रोती बोली महाराज ऐसा नहीं कि मैं भीख नहीं देना चाहती, मेरा भी मन है भीख देने का, लेकिन मेरे घर में ना गरीबी का सूतक लगा है। बुरा मत मानना, हम खुद ब खुद आज 10 दिन है गए, हमारे घर में खुद आहार नहीं पका है। भिखारी ने कहा आप रहते कैसे हो? सुशीला जी ने कहा संतोष सबसे बड़ा धन है। हमारे पति ने सिखाया है कि संतोषी बनो, क्योंकि जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। हमें संतोष है। ठाकुर जी ने कहा ये कुटिया किसकी है? परिचय जरा बताना। बच्चे पास में खड़े थे। बच्चों ने कहा ये कुटिया श्रीमान सुदामा जी की है। भगवान की आंखों से अश्रु आने लगे। वो सुदामा जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुशीला जी ने कहा हाँ। अरे तो देवी वो द्वारिकाधीश हमेशा तेरे पति को याद करते, वो तो याद करते करते रोती रहते हैं। अपने पति को कभी द्वारिका जी भेजो। सुशीला जी ने कहा क्यों? बोले वो तेरी झोली जो खाली है ना उसे भर देगा। सुशीला जी ने कहा 1 मिनट रुकिएगा, पहले आप अपना नाम बताइए। भगवान बोले देवी हमारा नाम कृष्णचंद्र फकीर है। बोले अच्छा, अगर तेरे नाम के आगे फकीर नहीं होता ना तो मेरे देवर का भी यही नाम है। मेरे भी देवर का नाम कृष्णचंद्र ही है। अच्छा तुम रहते कहाँ हो? तो ठाकुर जी सत्य बोल पड़े। बोले देवी हम द्वारिका जी में रहते हैं। सुशीला जी बोले तब तो ठीक है, मैंने अपने पति को नहीं भेजा। क्यों? सुशीला जी ने कहा अरे जो हमारे देवर अपने ही नगर के गरीबों की गरीबी दूर ना कर सके वो हमारी क्या खाक करेंगे? पहले अपनों को तो पूर्ण कर लेते। भगवान बोले देवी जी हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं। हमारा जब मन होता है तब फकीर हो बन जाते, जब मन करता है तब हम रईस हो जाते हैं। इसलिए मेरी चिंता छोड़ो, अपने पति को जरूर भेजना। शाम की बेला में सुदामा जी आए हैं। सुशीला जी ने सारी बात बताई है। सुदामा जी रोने लगे हैं। रोते कहते हैं देवी वो जो कृष्णचंद्र फकीर है वो कोई और नहीं है, वो मेरा मित्र तेरा देवर है। वो अपनी याद जताने आया था, मुझे निमंत्रण देने आया था।
अब तुम कहो तो मैं जाऊं। सुशीला जी तो चाह ही रही थी। सुदामा जी तैयार हैं, लेकिन पुनः मायूस होकर के बैठ गए। बोले क्यों, आप क्यों मायूस हो रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया, मित्र के घर, बेटी के घर, भगवान के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम लेकर के जाएंगे क्या? और वो तो एक नंबर का वो मुंह खुला है, कुछ भी मांग लेगा। सुशीला जी ने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुदामा के आंगन की लक्ष्मी पहली बार 4 घर गई है मांगने के लिए। ध्यान से सुनिए, सुदामा के आंगन की श्री लक्ष्मी आज पहली बार 4 घर में गई है मांगने के लिए। और 4 घर से क्या मांग करके ला रही है? बोले 1-1 मुट्ठा चावल मांग करके ला रही है। या चित्वा चतुरोन मुष्ठन विप्रान प्रतक तंडुलाम चैल खंडेन तान बद्धा भर्त्री पादुर्पयाम। 4 घर से 1 मुट्ठा चावल लाई है। कछु नहीं है, कपड़े फाड़ी है, उसी में चावल को गांठ करी है, सुदामा जी को दिए। बोले महाराज ये देना उनसे और कह देना तेरी भौजाई ने भेजा है। सुदामा जी की यात्रा पौष महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को आरंभ होती है। और श्री सुदामा जी महाराज भगवान को याद करते मंगल यात्रा में चल रहे हैं। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जानी कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हे गोविंद, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे
तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा हे सांवरिया। गोविंद। श्री सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, लोगों से मानो प्रताप पूछते जा रहे हैं। भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन मिलन की जो आस है, उस आस के सहारे चलते जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी तेरे बिन उदास लगती है। कैसे आओ तेरी द्वारिका, क्योंकि आस भी अब निराश लगती है। लाला तो कितना दूर रुसा, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। राम शंकर गाएगा, सेवक बन जाएगा, राम शंकर गाएगा, सेवक बन जाएगा। राम शंकर गाएगा, सेवक बन जाएगा। राम शंकर गाएगा, सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पोंछ के वो गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। वो आंसू पोंछ के मेरी बिगड़ी बनाएगा, वो आंसू पोंछ के मेरी बिगड़ी बनाएगा। वो आंसू पोंछ के मुझे अपना बनाएगा, वो आंसू पोंछ के मुझे अपना बनाएगा।
सुदामा जी महाराज चलते जा रहे, जाते जाते द्वारिका जी पहुंचे। साधक ने कहा भगवान के द्वार गए हैं, द्वारपालों से भगवान की पता पूछते हैं। द्वारपालों से कहते जाके कहना एक सुदामा नामक ब्राह्मण आया है। द्वारपाल गए हैं और द्वारपालों ने भगवान से मानो कही है, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही वशे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी लुपटी अरु पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। नाम सुदामा पाणे सुन सब धाए काम बिहाय पड़े हैं। भगवान ने जैसे सुदामा जी का नाम सुना है, सब कुछ भूल करके भगवान दौड़ने लगे। द्वारिका जी में कोलाहल मच गई है। सबने पता लगाई है तो पता चला भगवान के बचपन के मित्र पधारे हैं श्री सुदामा जी महाराज। राजकीय सम्मान करके सुदामा जी को लाया गया है। भगवान गले लगाते हैं और सुदामा जी को वहां बिठलाते हैं जिस सिंहासन पर श्री बलदाऊ जी का भी अधिकार नहीं है। सुदामा जी को भगवान सिंहासन पर बिठाते हैं। ये मित्रता का नहीं, ये भक्ति का सूत्र है। मित्रता का तो भगवान दर्शन दे ही रहे हैं, लेकिन मित्रता के साथ साथ भगवान भक्ति का भी सूत्र दिखा रहे हैं। क्योंकि तू भगवान के लिए थोड़ा तड़पेगा ना तो भगवान तेरे लिए भी तड़पेंगे, लेकिन तू तड़पना तो पहले सीख। कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। भगवान सुदामा जी के पांव को पकड़ने करके मानो दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी खड़ी होकर के देख रही है। भगवान कहते क्या देख रही हो? पंडित जी को पंखा करो। गौर से सुनिएगा, जो समस्त जगत का मालिक है वो सुदामा की पांव पकड़ रहा है। जो समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी है वह सुदामा को पंखा कर रही है। रुक्मिणी मैया ऐसे पंखा करते करते सोच रहे देखने में तो गरीब लग रहा है, लेकिन बड़ा पुण्यशाली होगा, तभी तो जगत का इष्ट चरण में है। जगत की अधिष्ठात्री या को हवा कर रही है। पानी परात को हाथ छो नहीं नैनन की जल शो पग धोए। भगवान सुदामा जी के पांव पखारते हैं। भगवान सुदामा जी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावरी करते हैं। स्वयं झुक गए जगदीश। ये सुदामा का त्याग, समर्पण और मित्रता का ये दर्शन है। भगवान त्याग के आगे झुक जाते हैं। आजकल जिस सबरी को हम लोग अपनी जाति को जोड़ करके देख रहे हैं और समाज को खंड करने वाले जो मूर्ख विधर्मी लोग ब्राह्मणों से यह कह रहे हैं कि अगर भगवान सबरी के घर जूठे बैर खा सकते हैं तो ब्राह्मण किसी ऐसे वर्ण के घर क्या रोटी नहीं खा सकते? भैया बिल्कुल खा सकते हैं। न तो तुम सबरी बन सकते हो, न तो हम राम बन सकते हैं। जिस सबरी ने प्रतीक्षा करी वो सबरी किसकी शिष्या थी? वो सबरी एक मतंग नामक ब्राह्मण की शिष्या थी। सबरी जैसे पहले बनना तो चाहो। एक बार मतंग जी ने कहा कि बेटी प्रतीक्षारत रहना, रघुनाथ तेरे द्वार आएंगे। सबरी ने यह नहीं पूछा कि कब तक प्रतीक्षा था, बस प्रतीक्षारत रहना, रघुनाथ द्वार आएंगे तो आएंगे। और सबरी उस अपने गुरु की वाक्य को मान करके और बंधुओं जीवन के 76 वर्ष गुजार दिए केवल प्रतीक्षा में, तब जाकर के पूर्ण भई है। तो जाति जोड़ने से काम नहीं चलेगा।
जिस कैरेक्टर को देख रहे हो उसमें आपको प्रवेश करना पड़ेगा। अंगुली उठाना आसान है, लेकिन उसके प्रति लगे रहना ये बड़ा कठिन है। सुदामा जी की त्याग, निष्ठा, समर्पण, भगवान के प्रति भाव यह दर्शा रहा है कि अगर आपका भी त्याग, निष्ठा, समर्पण ऐसी हो तो आपके लिए भी भगवान झुक सकते हैं। एक कहावत है ना, हम लोग सब लोग कहते हैं, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुए निर्धन की हुए कोढ़ी, है ना। आए हम लोग यही जानते हैं कि सुदामा जी गरीब इसलिए हुए क्योंकि सुदामा जी कन्हैया के हिस्से की चना खा, यही तो है कथा, यही लोग कहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये खाएं सत्य है, पर खाएं क्यों ये कोई बतलाता नहीं। क्योंकि सुदामा त्रिकालदर्शी हैं, सुदामा ब्रह्मवेत्ता हैं, सुदामा विरक्त हैं, सुदामा अपने इंद्रियों पर बस करने वाले हैं, सुदामा जितेंद्रियवान हैं, सुदामा ब्राह्मणों में उत्तम हैं। ऐसी सुदामा गलती कर ही नहीं सकते हैं, बिना वजह के तो खा नहीं सकते हैं। जिस चने को श्री सुदामा जी ने स्वीकार किया है, कन्हैया के हिस्से को भी खाया है, उस चने में गरीब होने का श्राप लगा था। कभी शास्त्रों को पढ़ना, उड़ी उड़ाए बात पर बड़ा भरोसा मत करना, कभी शास्त्र को भी पढ़ना, तब आपको ज्ञात होगा। एक बार अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। ब्राह्मणी गरीब है, सो भिक में चना मांग करके लाई है, लाल कपड़े में बांध करके रखी थी, पहले खाने के ही लाने थे हो। एक चोर उस गट्ठर को कुछ विशेष समझ करके लेकर के भागने लगा। ब्राह्मणी दौड़ाने लगी, ब्राह्मणी थक गई तो ब्राह्मणी ने चोर से कहा, ओ चोर भैया, तू ले जा रहा है तो ले जा, लेकिन सुनता जा, इस गट्ठर में जितना चना है मैं सभी चने को मानो श्राप देती हूं कि जो कोई खाएगा वो गरीब हो जाएगा। चोर सुना तो सोचने लगे तो पहले ही से गरीब है और गरीब नहीं है, उठा करके फेंक दिया। फेंका तो वह चने का गट्ठर शामदीपन जी की कुटिया पे गिरा। उसी दिना भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी महाराज जंगल में लकड़ी तोड़ने चयन करने जा रहे थे। सुशीला देवी वह चने का गट्ठर ऐसा समझे कि लग रहा है कि कोई बटुक ब्राह्मण लेकर के आया है, तो वह चने का गट्ठर सुदामा जी के हाथ में दी। बोली, बेटा जंगल में जाना, भूख लगेगी, खा लेना। जैसे हाथ पर चने का गट्ठर आया, सुदामा जी समझ गए कि इसमें तो गरीब होने का श्राप लगा है। और भैया जाते जाते मैया ने वे कि अकेले मत खाना, कन्हैया को भी खिला लेना। सुदामा जी मन में सोचने लगे, मैं गरीब हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन अगर कन्हैया गरीब हो गया तो जगत का सब कुछ बिगड़ जाएगा। प्रियजनों, श्री सुदामा जी महाराज एक इसी कारण वो समस्त चने को खाते हैं, गरीबी को स्वीकार करते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण इसीलिए सुदामा जी के चरण में लेट रहे हैं, इतना उनको प्रणाम कर रहे हैं, इतना निवेदन कर रहे हैं। कारण क्योंकि भगवान यह समाज को बतलाना चाहते हैं कि एक सुदामा के त्याग के कारण मैं आज द्वारिकाधीश बनाऊं, नहीं तो मैं भी सुदामा की तरह रहता। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान सुदामा जी को वह वस्तु प्रदान किए जिस वस्तु की सुदामा कभी आशा ही नहीं रखे थे। जो चावल की पोटरी लेकर के गए थे, उस पोटरी से 2 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा जी को मानो 2 लोग की प्रभुता प्रदान कर दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा परीक्षित, जीव का मन श्रेष्ठ होना है ना, तो जीव भगवान को अवश्य पा सकता है, लेकिन जीव को अपना मन बिल्कुल श्रेष्ठ करना चाहिए। मन आपका श्रेष्ठ हो, जाति की श्रेष्ठता नहीं है, भगवान के नजर में मन की श्रेष्ठता है। हम भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन अगर हमारे अंदर केवल कुभाव भरा पड़ा हो,
कोई शूद्र हो उसके अंदर एकदम प्रेम भाव पड़ा भगवान के प्रति तो वह श्रेष्ठ है। इसलिए नीति क्या कहती है, बोले मन की श्रेष्ठता सदैव श्रेष्ठ है। भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान की आगे की लीला करते हैं। श्रीमान वसुदेव जी महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के मैदान में यह यज्ञ हुआ और इस यज्ञ में भगवान अपनी समग्र पत्नियों के साथ पधारे हैं। इसी यज्ञ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए भगवती यशोदा मैया के साथ ब्रज की गोपियां और गोपांगनाओं के साथ भगवती राधा रानी भी पधारी हैं। 25 वर्ष के बाद आज पहली बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा है। देखते ही आंखों में अश्रु आ गया। मैया गले से लगाई है, कन्हैया अपना माथा मैया के चरण में रख दिए हैं। मैया उठा करके गले से लगाती है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी बहुओं से परिचय कराया। मैया से बोले, मैया ये सब तेरी बहुएं हैं, ये सब तेरी नाती वगैरह हैं। राधा रानी भी समस्त बहुओं से मिली हैं, बड़ी प्रसन्नचित्त भई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान एकदम आनंदित हैं, लेकिन कभी कभी हमको बड़ा संभल के रहना चाहिए। हम कभी कभी बड़े उच्च वर्ण के जब हो जाते हैं ना तो हम में बड़ा विकार आ जाता है। और चूंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उच्च कुल के हों तो बच्चों को बड़ा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अगर अपराध हो गया तो हमारा पतन सुनिश्चित है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बूढ़े माँ बाप की बात को नहीं समझ पाते। थोड़ी कठोरता तो कहते हैं बूढ़े लोग, लेकिन हमारे हित के लिए कहते हैं। उनकी बात को थोड़ी समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा मस्ती में आने लगे। एक बार की बात है कि द्वारिका जी के परकोट में अत्रि, वशिष्ठ, स्वयंवन, दुर्वासा आदि महात्मा पधारे हैं। भगवान के पुत्रों में एक थोड़ा सा उदंडता आई, वे महात्माओं की परीक्षा लेना चाहें। मैंने परसों कही कथा में कि महात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, महात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। महात्मा की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अति आवश्यक हो तो महात्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान के पुत्रों में इतनी उदंडता आई। एक साम्ब नामक भगवान का पुत्र है, वह स्त्री की तरह सुंदर है। तो भगवान के अन्य पुत्रों ने उसको साड़ी पहनाई, और जैसे एक गर्भधारण की हुई स्त्री का उदर बाहर होता है, इसी तरह पेट पर कपड़े का गट्ठर बांध करके महात्माओं के पास गए और महात्माओं से बोले, महाराज जरा देख करके बताओ इस नारी के गर्भ से बेटा होगी कि बिटिया होगी? बताओ, असली महात्मा हो तो बताओ। दुर्वासा जी बोले, सुन, उच्च कुल के बालक होकर के घृणित कर्म करते हो। सुन, इसके द्वारा न पुत्र होगा न पुत्री। श्रुत्वा मोघ विप्रस्रावम दृष्ट्वा च मुसलम नृपाः। न बेटा होगा न बेटी, मुसल होगा, और इसी मुसल से तुम सबके वंश का विनाश हो जाएगा। बच्चे डरने लगे। कपड़े के गट्ठर को देखें तो कपड़े का जो गट्ठर था वो लोहे का आकार ले चुका था। बच्चे और लगे कांपने। वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी से बोले। वसुदेव जी ने कहा, खिसखिस करके फेंक दो। समुद्र सरणी प्रस्य लोहम। खिसखिस करके फेंका गया तो वही एड़ुका नामक घास वही है। छोटा कड़ बचा, सागर में फेंका गया। कोई मछली निकल गई, किसी मल्लाह ने मछली को पकड़ा, बाजार में बेचने गया। एक बहेलिया उस मछली को खरीदा जो पूर्व जन्म का बाली है। बहेलिया मछली को पकाने के लिए जैसे उधर फाड़ा तो सुंदर कड़ देखा, अपने एक विशेष बाण के कोण में लगा करके विशेष तरकस में रख दिया। मतलब विशेष शिकार करूंगा तो इसी के द्वारा करूंगा। इधर बच्चों को जब श्राप लगी है, वसुदेव जी को पता चला है, वसुदेव जी चिंतित रहने लगे हैं। तो श्रीमान वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे हैं। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने श्रीमान वसुदेव जी को ज्ञान दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, भैया यह जीवन क्षणभंगुर है, भजन करने का अवसर है, भजन कर लो।
क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरी हरी प्यारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और आखिरी में बड़े भाव के साथ सभी श्रवण करें। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। भैया ये हमारा शरीर हर पल झुक रहा है। हम जब से जन्म लिए हैं तो हमारे शरीर एक नई यात्रा पर चली है। कौन सी यात्रा? बोले मृत्यु की यात्रा पर चली जा रही है। हम एक एक दिन मर रहे हैं, इसलिए हमारे साधक जन कहते हैं हम हर पल एक एक पल मृत्यु के गाल में जाते जा रहे हैं। करोगे भजन जो तुम धीरे धीरे, करोगे भजन जो तुम धीरे धीरे, मिलेगा सजन वो
जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजो राम सिया अब धीरे धीरे, भजो राम सिया अब धीरे धीरे। देवर्षि नारद जी महाराज आए हैं, वसुदेव जी महाराज जी को परम आत्मज्ञान देते हैं और नारद जी महाराज विदेहराज की कथा को सुनाते हैं, जिन विदेहराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे हैं। जिन 9 योगेश्वरों ने महाराज विदेहराज से कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। अगर सबसे कोई दुर्लभ चीज है ना, वह दुर्लभ चीज का नाम है शरीर। ये शरीर बड़ा दुर्लभ, धन सुलभ है, बल सुलभ है, विद्या सुलभ है, लेकिन भैया दुर्लभ क्या है? बोले दुर्लभ तो शरीर है। ये बड़ी दुर्बल हमको बड़ा दुर्लभ से प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तब मानव योनि प्राप्त किया। इसलिए तुम्हारे गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो भाग्यशाली है, जिसने मानव पास जन्म पा लिया, वो कभी अभागा हो ही नहीं सकता। अभागा कौन है? जो मानव तन प्राप्त करके भगवान को भूल गया। संसार का सबसे बड़ा अभागा वह व्यक्ति है। हम तो सौभाग्यशाली जो मानव बने गए, और मानव प्राप्त हो करके भी अगर हम हरि से विमुख हो जाएं। 9 योगेश्वरों ने कहा हे विदेहराज, व्यक्ति मानव तन प्राप्त करते हुए अगर भगवान से विमुख हो जाए तो व्यक्ति की मूढ़ता है, मूर्खता है। इसलिए भजन करो। किन्हीं 9 योगेश्वरों ने महाराज दत्तात्रेय की कथा को सुनाई है। जिन दत्तात्रेय जी महाराज जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु का चयन किया है। ज्ञान कहीं से भी मिले हो भैया, ज्ञान तुरंत स्वीकार है। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी से ज्ञान लिया। क्या? बोले संग्रह मत करो, क्योंकि संग्रह काम आने वाली नहीं है। मधुमक्खी कितना संग्रह करते हैं, लेकिन उसके रस को कोई दूसरा ही ले जाता है। समुद्र से ज्ञान लिया कि बहुत ज्यादा हर्षित मत हो, बहुत ज्यादा दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि लहरें आती जाती हैं, जार भाटाएं जीवन में आती जाती रहती है। कभी ऊंचा नीचा जीवन में अवसर आता रहेगा। आज ऊंचा लाभ मिला है तो बहुत प्रसन्न मत हो, क्योंकि अगर आज ऊंचा है तो कल नीचा भी होगा, क्योंकि दिन है तो रात्रि अवश्य होगी। इसलिए जिनके जीवन में दुख है बड़ा चिंता मत करना। जब 24 घंटे में 12 घंटा रात्रि 12 घंटा दिन होता है तो फिर तेरे जीवन में केवल दुख कैसे होगा? दुख के बाद तो सुख आएगा ही आएगा। फर्क यह है कभी कभी दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी रात्रि बड़ी लगती है। कई बार हम सोते हैं ना तो हमारा कमर लगता है दुखने। काहे? बोले कोई कहते भैया बहुत कमर दर्द कर रहा है। बोले काहे? बोले सोते सोते दर्द हो रहा है। तो लोग कहते हैं रतिया बड़ी हो गई है। इसी तरह हमारा भी जीवन है। कभी जीवन में दुख है तो दुख थोड़ा ज्यादा टिकता है, और दुख थोड़ा ही होता है, लेकिन दुख को हम ज्यादा अपना बना लेते हैं, इसलिए दुख हमको थोड़ा कठिन कर हो जाता है। आपके जीवन में कोई समस्या है, रोवोगे तो समस्या और गहरी हो जाएगी। इसलिए हंसना सीखो। और एक बात तो हम लगे हाथ आप सबसे कही देते हैं, हंसने की अब आदत डालिए। क्यों? क्योंकि समाज में रुलाने वालों की कमी नहीं दिख रही है, इसलिए हंसने की आदत डालते रहिए। दत्तात्रेय जी की कथा को सुना करके सुखदेव जी ने कहा बेटा परीक्षित, महात्मा के श्राप के कारण भगवान के बच्चों की बुद्धि में थोड़ी भ्रामक आ गई और बच्चे मार्ग से भटक गए। भटक क्या गए? बोले लगे हैं
मदिरा का पान करने। भगवान बच्चों को समझाते हैं, लेकिन उनके नशे में आकर के बच्चे आपस में ही कट करके लड़ने मरने लगे। जिस परिवार में मदिरा का प्रवेश हो गया, उस परिवार में विनाश का प्रवेश अवश्य हो गया। इसलिए परिवार को बना के रखना है तो मदिरा से कोसों दूर रहिए, क्योंकि पतन का पहली सीढ़ी है। बच्चे आपस में कट कट करके लड़ने लगे, भगवान को भी चिंता भई है। एक दिन भगवान के पास काल आया है और काल ने भगवान से निवेदन करी है कि प्रभु अब आपकी भी चलने की समय हो गई है। भगवान कहते हैं तू चल, मैं वाणी की तैयारी कर रहा। उद्धव जी को यहाँ भगवान प्रबोध गान देते हैं। नारद जी से कहते हैं कि मेरी द्वारिका को खाली कराओ। क्यों? क्योंकि द्वारिका सागर में विलीन होने वाली है। इस संपत्ति का किसी को लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक दिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है कि आज भी वो द्वारिका समुद्र में विराजमान है। उसकी एक छाया कापी भी आई थी। इतनी सोना है कि भारत सरकार की जितनी खजाना है खाली हो जाएंगे केवल उसको निकालने में, वो कम नहीं होगा। तो आज भी वो है, हमारी द्वारिका सागर में विलीन है। और तभी तो आप कभी भेड़ द्वारिका जाइएगा, समुद्र के बीच में भेड़ द्वारिका। अभी हम 1 महीने पहले दर्शन करके आ रहे हैं, समुद्र के बीच में भेड़ द्वारिका। लेकिन जितना वहां रईसी है वहां बाहर नहीं। तो भगवान की तो कृपा है ही। ठाकुर जी ने उद्धव जी को ज्ञान दिया है। और एक दिन रात्रिकालीन के वेला में भगवान घर से बाहर निकलते हैं, जंगल में गए, एक वृक्ष पर ऐसे टेक करके लेटे हैं। वह बहेलिया जो पूर्व जन्म का बाली है, जिसने बाण के कोड़ में वो मुसल का एक कण लगाया है, आज हिरण के शिकार करने के लिए गया तो भगवान के चरण में कौस्तुभ मानो मणि चमक रही थी। मणि को ही हिरण का नेत्र समझ करके जैसे बाण मारा है, भगवान के पांव में जैसे बाण लगी है, भगवान के मुख से आह शब्द निकला है। बहेलिया दौड़ करके आया, रोने लगा, क्योंकि भगवान के शरीर से रक्त निकल रहा है। बहेलिया रोने लगा। भगवान कहते भैया तूने मुझे मारा नहीं है, तेरा ऋण था मेरे ऊपर, मैंने उसको चुकता किया। दारुक ने कहा कि मैं, भगवान कहते तू चिंता मत कर, कलयुग आएगा तो कलयुग में मैं बद्री स्थान आकर के निवास करूंगा और बद्री स्थान पर तू मेरा चरण पादुका बन करके विराजमान रहेगा। नारद जी आए, नारद जी बोले मैं आपकी पूजा पाठ, भगवान कहते चिंता मत करिए, मेरी पूजा करने का तो 6 महीना आपको स्पेशल अवसर मिलेगा। 6 महीना स्पेशल अवसर मिलेगा। इसलिए बद्री स्थान पे जब कपाट बंद होता है ना, तो नित्य प्रति भगवान की पूजा करने के लिए देवर्षि नारद जी आज भी आते हैं। गौर से सुनिएगा, सनातन में अगर ताकत नहीं है तो कितने वैज्ञानिकों ने यह सर्च कर रखी है कि जिस समय बद्री भगवान का जब कपाट बंद किया जाता है, तो जिस दीपक में तिल डाला जाता है वो दीपक तब तक जलता है जब तक दोबारा कपाट खुला नहीं जाता है। हमारे सनातन में ताकत नहीं तो है कहां? बर्फ से पूरी तरह वो ढक जाता है लेकिन फिर भी दीपक मस्ती से जलता रहता है। ये हमारी सनातन की ताकत है। ये सनातन बतला रही है कि हमारा ब्रह्म आज भी है। एक सागर में 2 तरह के पानी नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ 4 धाम हैं और 4 धामों का एक धाम है उत्तर भारत का उत्तराखंड। चारों जगह पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री स्थान, चारों जगह ठंडक है, लेकिन चारों जगह भगवान ने गर्म कुंड की भी व्यवस्था करी है। पहले से हीटर बटर लगा के बैठे, गीजर उगीजर लगा दिया, भगत आएंगे नहाएंगे। केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, साधारण हम बात करें, बद्रीनाथ तो सबसे सरल है। बद्रीनाथ जाइए, एक हाथ आगे ठंडा पानी है, एक हाथ पीछे गर्म पानी है।
अब आप कहोगे वहां कौन गीजर लगाया है, तो वहां ब्रह्म बता रहा है कि हम हैं, सनातन बता रही है कि भी हम हैं। जो लोग सनातन की बुराई करते हैं उन महामूर्खों कुकुरमुत्तों को बद्री स्थान एक बार चला जाना चाहिए, दर्शन कराना चाहिए, सब कुछ उनका दूर हो जाएगा। भगवान अपने परम धाम को प्राप्त किए हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि बेटा आज 7वां दिवस है, तक्षक सर्प तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आपकी कथा सुनकर के ये पूर्ण ज्ञान हो गया कि मैं मरने वाला नहीं, मरने वाला तो शरीर है। भागवत की कथा बताती क्या है? भागवत की कथा मृत्यु से निर्भीक कर देती है। और से सुनिएगा, मौत आती है कथा श्रवण के भी बाद, लेकिन यह मौत मंगलमय बन जाती है। यह मौत मंगलमय बन जाती है। अभी एक हम बिहार का वीडियो आज ही दरअसल पहले कथा करनी थी। ये हमारे जीवन का पहला है कि हम जहां 9 बजे से कथा कर रहे हैं, पहली बार कथा कर रहे हैं। आदत तो थी नहीं, आदत तो खा पी के कथा करने की थी, इसलिए रात में भी हम लोग कम ही सोए थे, युवा को कहीं नींद न लग जाए। थोड़ी निद्रा पहले खुल गई, ठाकुर जी की सेवा पूजा करके बैठे थे, एक बहन जी आई, उनसे थोड़ी वार्ता हुई, फिर हम सोचे लाओ थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या आज की दुनिया है। तो हम एक वीडियो देखें कि एक की मृतक शव यात्रा जा रही है और एक भक्ति गाना पर 4 लोग उसी के आगे नाच रहे हैं। ये कलयुग की आरंभ है। सही कह, यात्रा जा रही है, एक फुहर गाना बज रहा है और वही पे 4 लोग झूम रहे हैं। अब वो पता नहीं 100 यात्रा है कि खुशी यात्रा है, भगवान ने जाना। ये संसारिक है, लेकिन जो कथा श्रवण करके जिसकी मृत्यु होती है वह मृत्यु मंगलमय बन जाती है और वह मौत ब्रह्म से जोड़ देती है, इसलिए वह मौत भी भक्तिमय हो जाती है। वो मौत भक्तिमय हो जाती है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा बेटा मैं चलना चाहूं। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी की पूजा करी। यहाँ सुखदेव जी की परीक्षित जी ने पूजा करी है और पूजा करके जैसे सुखदेव जी को परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, सुखदेव जी महाराज अंतर्हित भय हैं, श्रीमान संत जन कहते हैं। परीक्षित जी के बालक हैं जिनका नाम श्रीमान जन्मेजय जी महाराज। जिन जन्मेजय जी ने एक मचान बनवाया है, मचान पर परीक्षित जी महाराज विराजमान है। तक्षक सर्प इनको डसने के लिए चल रहा है, चारों तरफ पहरेदार हैं। एक ब्राह्मण को पता चला जो परीक्षित से बड़ा प्रेम करते थे, वो ब्राह्मण सर्प मंत्र की परम ज्ञाता हैं, इसलिए रास्ते में तक्षक से मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसने। आप कहाँ जा रहे हो? बोले तुम डसोगे हम बचाएंगे। बोले हमारा काटा हुआ तुरंत जल करके राख हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा उस राख का एक कण भी हमको मिल जाएगा तो मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा हमको विश्वास नहीं है। बोले प्रयोग कर लो। एक हरे हरे बरगद के वृक्ष पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। ब्राह्मण ने कहा इस विष पर अपना विष का प्रभाव करो, और जैसे वृक्ष पर विष को लगाए हरा हरा वृक्ष लकड़हारा के सहित जल करके राख हो गया। तक्षक ने कहा मैंने अपना दिखाया, तुम अपना दिखाओ। ब्राह्मण देवता जल लिए हैं, उस मंत्र पढ़ करके जैसे राख पर मारा, वृक्ष लकड़हारा यथावत पुनः दिखने लगे। तक्षक डर गया। तब तक्षक ने कहा कि परीक्षित की मौत इसी प्रकार है क्योंकि ऋषि का श्राप है, और एक ऋषि की आशीर्वाद से ही परीक्षित ब्रह्म को प्राप्त होगा। ब्राह्मण समझ गए, ब्राह्मण पीछे हो लिए। तक्षक गया है और जैसे परीक्षित के शरीर पे अपने विष का प्रभाव किया है, परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई है। परीक्षित भगवान को प्राप्त कर गए हैं।
दुंदुभिया आदि बजने लगी हैं, देवता हर्षित हो गए हैं। भगवान अपनी भुजा पसार करके परीक्षित का स्वागत करते हैं और परीक्षित जी महाराज मन ही मन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की। श्रीमान परीक्षित जी के बालक जन्मेजय जी को बड़ा क्रोध आया है, तो जन्मेजय जी ने एक यज्ञ किया है जिस यज्ञ का नाम है सर्प यज्ञ। उस यज्ञ में तक्षक सर्प को जलाना था। एक आस्तिक नामक महात्मा आकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं, सर्प कुल की रक्षा करते हैं। आगे करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् बटस पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि। आगे श्री सूत जी महाराज ने सोनक जी महाराज जी को महात्मा मार्कंडेय की कथा को सुनाई है। जो मार्कंडेय जी महाराज अल्प आयु लेकर के जन्म लिए थे, लेकिन भगवान ने इनको अजर अमर बना दिया। एक बार महात्मा मार्कंडेय जी महाराज भगवान शिव के दरबार में बैठ करके शिवार्चन कर रहे थे। मन में प्रलय की स्थिति देखना चाहे तो क्या देख रहे हैं, अचानक प्रलय हो गया। एक बरगद के पत्ते पर एक छोटा सा ब्राह्मण बैठा है, बालक है, अपने अंगूठे को चूस रहा है और जैसे अंगूठे को चूस रहा है सारी दुनिया उसके उदर में जा रही है। मार्कंडेय जी डर गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान प्रसन्नचित्त हैं और भगवान ने उनको दिव्य आशीर्वाद दिया है। और भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, आज से दुनिया तुझे मेरे नाम से जानेगी और तेरे द्वार जो कोई आकर के तेरी अर्चना वंदना करेगा, तेरे द्वारा मैं उसे पुत्र होने का आशीर्वाद दूंगा। तो तब से मार्कंडेय महादेव बन गए। तो सब भाव से बोलिए, बोलो श्री मार्कंडेश्वर महादेव की। काशी से कुछ दूरी पर भगवान की कृपा से मार्कंडेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए हैं। भागवत जी में 10 सर्ग 10 विसर्ग की कथा को बताई गई है। बड़ी विशेषता है भागवत की। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे अन्य नदियों में भगवती गंगा की बड़ी महिमा है। सरयू की महिमा क्या है? बोले गंगा भगवान की चरणजा है तो सरयू भगवान की नेत्रजा है। और नीति क्या कहती है? कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू वसे तुलन तुलसी दास। यद्यपि सरयू की बड़ी महिमा है, लेकिन सूत जी ने कहा, हे सोनक जी, अगर इस तरिया से देखा जाए तो सरयू भगवान की नेत्रजा है और गंगा भगवान की चरणोदक है और भगवान की चरणामृत की बड़ी महिमा होती है। तो जैसे अन्य नदियों में भगवती गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, अन्य देवताओं में जैसे भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, अन्य वैष्णवों में जैसे भगवान भोले बाबा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वश्रेष्ठ है। जो इस कथा को श्रवण करता है, जो इस कथा का चिंतन करता है, जो इस कथा का आयोजन करता है, जो इस कथा को कहता है, अंत में सब भगवान में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने हाथों से उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। कथा को श्रवण करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा
जो भजन करके भी तार नहीं पा पाए, वो अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र महात्मा मुनिधन तपोधन ज्ञान धन वैराग्य धन महात्मा सहज में ही वैकुंठ को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि ये कथा बड़ी श्रेष्ठ है। इस कथा को तारने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। यह कथा भगवान को जोड़ने के अलावा कुछ जानती ही नहीं है। यह कथा नेह निधि को दिलाने के अलावा कुछ जानती नहीं है। यह कथा समाज को एक करने के अलावा कुछ जानती नहीं है। और यह कथा जीव को भगवान के स्वरूप से जोड़ने के अलावा दूसरा कुछ जानती नहीं है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि यह कथा 2 वर्ष पहले होनी थी, 4 जून से शायद डेट था, मुझे याद है, पर कोरोना इतना आ गया कि रोना आ गया। कोविड काल में ही यह कथा होनी थी, उस समय आया नहीं था, क्योंकि यह कथा मुझे याद है, यह कथा संक्रांति के बाद तय हुई थी। 27-28 जनवरी को यह कथा तय हुई थी। उस समय जिस समय कोविड काल का एकदम बहुत तेज प्रभाव था, क्योंकि हम सब भी थोड़े थोड़े उससे ग्रसित हो गए थे। हम गोरखपुर की कथा कर रहे थे, तो आपसे हमारी बात हुई, तो हमने कहा मणि जी कथा करने की स्थिति है या कैसी स्थिति है? बोले महाराज कथा तो हो सकती है, गेट बंद के कथा कर दी जा सकती है, लेकिन हम सब सामाजिक आदमी हैं, समाज में बड़ा बुरा प्रभाव होगा। हमने कहा एक काम करिए, स्थितियां बदलने दीजिए, कथा आपके घर बाद में होगी। ये बोले महाराज यही हम भी चाहते हैं। हमने कहा तो चाहते हैं, भगवान की भी यही इच्छा है। तो कोविड काल में कथा होनी थी, अब तो कथा कई पुरानी है गई होती, कथा को फिर विराम कर दिया गया। हम मिलने के लिए आए एक बार, अभी 1.5-2 महीना पहले। आपने हमसे कहा महाराज लोग आएंगे? हमने कहा जो प्रेमी होगा वो आए बिना मान ही नहीं सकता, बस आप तुलसी पत्र बांट दीजिएगा। और सही कहूं हो, पहले दिन देख के हम डर गए थे, क्योंकि चैनल वगैरह आया है, कहीं हम भी सोचे खाली खाली न जाए। हम भी डर ही गए थे, तो हम सोचे चलिए 3 ब्राह्मण हैं, 1 ब्राह्मण को यहाँ बैठा देंगे, 2 को बीच में बैठा के भीड़ कर लेंगे। लेकिन जहाँ ऐसे त्रिब्रह्म बैठे हो वहाँ क्या कमी। आप सबने बड़ा प्रेम दिया, मुझे विश्वास नहीं था। ये कश्या की मेरी पहली कथा, अगल बगल तो मैं बहुत सारी कथा कर चुका हूँ। आपके बगल कुरमोटा एक गांव है, कुरमोटा में मैं 3 वर्ष लगातार यज्ञ में कथा करी है। इधर एक खुहिया गांव है, वहाँ कथा करी, लेकिन इसके मध्य में पहली बार आया और आप सबने बड़ा प्रेम दिया है। जितना मैं उम्मीद नहीं किया था, बढ़ चढ़ के सभी परिवार के लोगों ने बड़ा, हम लोग यहाँ खुले विचारों से रहे, ऊपर का पूरा कब्जा करके हम सब बैठे थे, किसी का प्रवेश नहीं। रात में हम लोगों मेन दरवाजा बंद कर लेते थे, आओ अपने मस्ती से रात भर जो मन हो सो आनंद से रहिए। और आप सबने बड़ा प्रेम दिया है, जिस प्रेम की एक ब्राह्मण आशा लेकर के घर से निकलता है, वह प्रेम यहाँ बढ़ चढ़ करके मिला। सबने अपना खूब प्यार लुटाया। आप सब भी इसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। और भगवान श्री सीताराम श्री भागवत भगवान से प्रार्थना है कि सबके मनोरथ को भगवान सिद्ध करें, पूर्ण करें, यही हमारी भगवान से कामना है। यद्यपि हम सब भी संसारिक मानव हैं, आपकी तरह हम सब भी हैं, बस फर्क इतना है कि थोड़ी बहुत हम सब भगवान को जानने लगे हैं, सो व्यास मंच पर बैठ गए हैं, बस फर्क इतना ही है। हम भी आपकी जैसे हैं, हम सब आपके जैसे हैं, तो जैसे आपसे गलतियां स्वाभाविक हैं, हमसे भी हो सकती हैं। तो कोई गलतियां भई हों तो आप सब अपना आत्म समझ करके उस गलतियों को भूलने का प्रयास करिएगा। जीवन में दोबारा अवसर प्राप्त होगी तो कथा अवश्य श्रवण करेंगे। वैसे हम 2-3 महीने बाद पुनः आ ही रहे हैं, पीछा छोड़ने वाले नहीं। बगल में एक मिसरौली गांव है, उस गांव में एक हरिप्रसाद लाल श्रीवास्तव जी हैं।
तो उनके यहाँ 20 मई से कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ भी आइएगा। गर्मी रहेगी, कोई काम धाम रहेगा नहीं, दोपहरिया खा पी के आएगा, लस्सी वहीं हम पिलाएंगे, सब लोग आइएगा भाव के साथ। तो आइए, हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले अपराध क्षमा हेतु जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, नेत्र को बंद करें, हाथ को जोड़ें। जिन मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूँ आप वो मंत्र मेरे साथ उच्चारण करें अपने अपराध की क्षमा हेतु। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। सभी लोग नेत्र को बंद खोलें, हाथ को जोड़े रहें और आइए भागवत जी की पूर्णता के लिए, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए हम भागवत जी की इस अंतिम मंत्र का मेरे साथ आप सब उच्चारण करें। यह भागवत जी का परम सिद्ध मंत्र है और यह मंत्र हो सके तो आप सब याद कर लीजिएगा, चूंकि इस मंत्र का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है उसे भागवत श्रवण का थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त होने लगता है, क्योंकि ये भागवत के अंतिम मंत्र हैं और भागवत को यह पूर्ण करते हैं। इसलिए सब मेरे साथ बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिपदम, नमामि हरिपरम। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम श्री बालकृष्णाय नमः, ओम श्री बालकृष्णाय नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री धनुषधारी भगवान की जय, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्णचंद्र भूमि की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तो जीवन में कभी दोबारा अवसर प्राप्त हुआ तो एक साथ हम जरूर जुड़ेंगे और मैया वागेश्वरी देवी जी के लिए भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपको अपनी भक्ति प्रदान करें, और इस परिवार के लिए प्रार्थना है कि भगवान इस परिवार में सन्मति प्रदान करें। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, जीवन में पुनः अवसर प्राप्त हुआ मिलेंगे, नहीं तो तब तक के लिए सबसे क्षमा याचना है। रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, मिलन हमारा 7 दिनों का, मिलन हमारा 7 दिनों का, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, बचेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा। इस जग की है बस एक रीति, इस जग के है बस एक रीति, करना सबसे झूठी प्रीति, करना सबसे
बस करी इस जग की है बस एक रीति, करना सबसे झूठी प्रीति, करना सबसे झूठी प्रीति, झूठे जग से कर लो किनारा, 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 रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा। हरि बोल। राम नाम की माला जपना, राम नाम की माला जपना, प्रभु चरणों में मन को रखना, प्रभु चरणों में मन को रखना, राम नाम की माला जपना, राम नाम की माला जपना, प्रभु चरणों में मन को रखना, प्रभु चरणों में मन को रखना, इससे मिलेगा तुझको सहारा, इससे मिलेगा तुझको सहारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा। एक बात गौर से सुनना, हम अनेक जगहों पर जाते हैं, हर जगह का हम सब प्रेम पाते हैं, लेकिन कुछ आपका प्रेम ऐसा है जो भुलाए नहीं भूलता। और इसके सबसे बड़े सूत्रधार हमारे आचार्य श्री तारकेश्वर जी बने, जिन्होंने हमें आपसे जोड़ दिया। ऐसे ब्राह्मण को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतना विश्वास बनाए रखा। नीति जो देखो, तोड़ना तो सब जानता है, पर जो किसी से जोड़ देना वो महान होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव है। मेरी आखिरी बात आपसे कहते वाणी को विराम करो। हम प्यारे तुम्हारा याद करेंगे, प्यारे तुम्हारा याद करेंगे, चाह करके ना हम भूलेंगे, चाह करके ना हम भूलेंगे, बाकी बिहारी से अर्ज हमारी, बाकी
बाके बिहारी से अर्ज हमारी। खुशियाँ रहे सदा महफिल तुम्हारा, खुशियाँ रहे सदा महफिल तुम्हारा। और रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा। मिलने हमारा 7 दिनों का, मिलने हमारा 7 दिनों का। रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा, रहेगी जीवन तो मिलेंगे दोबारा। हम तो जाते अपने गांव सबसे राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने गांव सबकी राम राम राम। हम तो चलते अपने गाँव सबको राम राम राम। सबसे राम राम राम, सबकी राम राम राम। सबसे राम राम राम, सबकी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबसे राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबकी राम राम राम। हम तो चलते अपने गांव सबकी राम राम राम। हम तो चलते अपने गाँव सबकी राम राम राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो सबसे इस बालक के बारंबार राम राम है। भगवान आप सबको खूब बल बुद्धि ज्ञान दे में, ठाकुर जी अपनी भक्ति दे में, आप सबके समस्त मनोरथ को भगवान पूर्ण करे, यही हमारी भगवान श्री भागवत जी से प्रार्थना है। आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो, यही भगवान से प्रार्थना है। मैया को भक्ति प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना। यही वाणी को विराम। सब एक बार भाव से बोलिए जय सिया राम। शेष आचार्य गण जय श्री। राधे जय सिया राम। आइए भगवान की मंगलमयी आरती सभी परिवार के सभी सदस्यगण सम्मुख पधारे और भगवत जी की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ में मनावे। हारार्थिकं ब्रजवाल्या संगम निकटवा घंटां वादयता। ओ मेरा गंगा वे व्रजानानां में अधुराजा वीरा घुंजरवगड़ घुंजवसई और मझानी व्रजाझानी बधुजानी लोग धन्य भयजनी गृहि व्रजां बहुलां में करोद्वन्नं वयरे दुष्मा शुधाता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विज्ञान खान की।
महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलार तिरस रस निदान की, आरती अति पवन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरे कलिमल मथन प्रताप निवारणे, कलिमल मथन प्रताप निवारणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सोमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पवन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पवन